हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हैलो एल्केन श्रेणी के बारे में। उसके बाद बात करेंगे एल्कोहल श्रेणी के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कीटोन श्रेणी के बारे में। उसके बाद एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक श्रेणी के बारे में। इन सब का IUPAC नाम लिखना आप तभी सीख पाएंगे जब आज की क्लास को आप मन लगाकर अच्छे से देखेंगे, क्योंकि IUPAC एग्ज़ाम में आपके पूछा ही जाता है और फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि आप किसी का IUPAC नाम नहीं लिख पाते हैं। अगर IUPAC के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो है डिफिनेशंस होती हैं जिसमें इनके नाम लिखे जाते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे सजाती जो है श्रेणी क्या होगी, होमोजीनियस सीरीज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसकी डिफिनेशन क्या होगी। ऐसी कुछ डिफिनेशंस है जो पहले आपको ये पढ़ के तभी वो क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पिछली क्लास में हमने एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी को अच्छे से आप लोगों को बता दिया है और आपको वो क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये हमें उम्मीद है। तो चलिए बिना देर किए हुए अब इस क्लास को भी शुरू करते हैं और बताते हैं कि हैलो एल्केन श्रेणी का हम लोग IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहले के साथ और पहला है हमारा हैलो एल्केन। देखिएगा, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। हैलो एल्केन तो आपने पिछली क्लास में एल्केन श्रेणी पढ़ी है, तो इस क्लास में आप हैलो एल्केन श्रेणी पढ़ेंगे। ये जो वर्ड हैलो लिखा हुआ, देखिए उन लोगों का सबका समूह हम लिखेंगे आप लोगों के सामने। ये जो हैलो वर्ड लिखा हुआ है, इस हैलो का मतलब हैलोजन से आया है। क्या है ये? हाइलोजन से आया है। और आपके हाइलोजन क्या क्या होते हैं उनको आप लिख लीजिएगा। आपके जो हाइलोजन होते हैं वो इतने प्रकार के होते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले आपका हाइलोजन क्या होता है? क्लोरीन होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। उसके बाद जो है आपका आयोडीन होता है, आयोडीन। और उसके बाद ब्रोमीन होता है। ये चार जो हैं ये क्या हैं? हाइलोजन आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? अंग्रेजी में क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके लिख लीजिएगा। क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? बॉन्ड Cl, ये होगा F होगा। आयोडीन I होता है और ब्रोमीन जो है वो Br होता है। लेकिन हम लोग पूरे हैलोजन वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ हैलो वर्ड का यूज़ करते हैं। इसलिए इससे Cl से जो बनेगा, क्लोरीन से जो मिलेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्लोरीन से हमें मिलेगा क्लोरो। अगर किसी भी समूह में क्या जुड़ा होगा, कहीं भी Cl जुड़ा होगा, तो उसे हम लोग क्या नाम लिखेंगे? जो है लिखेंगे उसका क्लोरो नाम लिखेंगे। और अगर F जुड़ा है तो उसको हम लोग फ्लोरो कहेंगे, क्लोरो। और ये हो गया फ्लोरो। और फ्लोरो और आयोडीन से क्या मिलेगा हमको? आइडो मिलेगा। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। और ब्रोमीन से क्या मिलेगा? ब्रोमो मिलेगा। मतलब आपने पढ़ा कि क्लोरीन से मिला क्लोरो, फ्लोरीन से मिला फ्लोरो, आयोडीन से मिला आइडो और ब्रोमीन से मिला ब्रोमो। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें कि हैलो एल्केन का जो समूह होता है वो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसे लिखेंगे हम लोग क्या? बॉन्ड X। और जहाँ पे ये जो X है, इस X का जो मतलब है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस X का मतलब है हमारा क्या है? Cl है, Br है, I है और F है। ये जो चारों नाम हमने लिखे हैं, आगे पीछे आप करके कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जहाँ X का मतलब क्या है? Cl है, Br है, I है और F है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करें एल्कोहल की। एल्कोहल का जो समूह होता है वो होता है O और H, मतलब OH होता है। समूह बता रहे हैं, अनुलग्न हम बोर्ड पर लिखकर आपको फिर से अभी बताएंगे। उसके बाद कीटोन का जो समूह होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है और एक बॉन्ड इधर खाली और एक बॉन्ड ऐसे खाली होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात करें एल्डिहाइड की। देखिए इसको भी अच्छे से बताएंगे आपकी एग्जाम में कैसे डिफरेंस दोनों में ढूंढ पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले आगे देखना होगा, है ना। तो एल्डिहाइड में क्या होता है? इसका समूह होता है C H और O ऐसे, लेकिन इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है C डबल बॉन्ड O और उसके बाद सिंगल बॉन्ड H और ये ऐसे खाली। क्यों लिखा गया सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH और ये ऐसे ऐसे होता है। या करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बॉन्ड COOH और या करके आप लिख दीजिए बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या? OH।
आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर बात इतनी समझ में आ गई है? ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर OH लिखा है। तो इतना आप क्लियर अच्छे से समझ गए हैं, हमें उम्मीद है। तो अब शुरू करते हैं क्लास को कि क्या बताते हैं हैलो एल्केन। अब इस हैलो एल्केन का जो अनुलग्न होता है उसकी बात करें। अनुलग्न को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बहुत ध्यान से देखिएगा, अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब सफिक्स जो होता है उसका जो पीछे जुड़ता है वो क्या होता है? वो हमारा आपने पढ़ा क्या था? हैलो एल्केन में आपने पढ़ा था, एल्केन में आपने पढ़ा था एन जुड़ता है। इसमें क्या जुड़ेगा? इसमें अनुलग्न नहीं पूर्व लग्न होता है, मतलब इसमें पहले वर्ड जुड़ता है। तो हम अनुलग्न की भी बात करेंगे तो अनुलग्न में क्या होता है? एन ही होता है और इसमें पूर्व लग्न भी होता है, मतलब जो पहले जुड़ता है। और पहले कौन जुड़ता है? जैसे कि हमने ये बताया कि जो फ्लोरो जुड़ता है, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, ब्रोमो, ये सब जुड़ता है। इसका मतलब क्या जुड़ेगा? हैलो जुड़ेगा। और हैलो मतलब हैलो में कौन कौन आएगा? क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, ब्रोमो। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा जब इसको अच्छे से हम बताना शुरू करेंगे। तो अनुलग्न हो गया, पूर्व लग्न हो गया। उसके बाद हम लोग किसकी बात करें? सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र बिल्कुल एल्केन जैसा ही होता है, CN। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं वरना आपको बॉन्ड लगेगा। CnH2n। आपने एल्केन में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था। इसमें क्या होगा? एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और उसके बाद X लग जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये अनुलग्न हो गया, पूर्व लग्न हो गया, सूत्र हो गया। अब उदाहरण की जो माध्यम से हम लोग धमाल मचाना शुरू करते हैं। तो क्या करें? उदाहरण लिखते हैं बोर्ड पर। अब देखिएगा फिर खेल कल वाला जारी हो गया। क्या हो गया कि सबसे पहले एक कार्बन बनाएंगे। आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि कार्बन की संख्या 1 होगी तो मेथ वर्ड का यूज करेंगे, 2 होगी तो एथ वर्ड का यूज करेंगे, 3 होगी तो प्रोप का, 4 होगी ब्यूट, 5 होगा पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेका। इतने वर्ड का यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पिछली क्लास आई बटन में ऊपर मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिएगा बहुत ध्यान से। सी लिखा, इसके पास बॉन्ड बनाया, इसके पास बॉन्ड बनाया, यहां बॉन्ड बनाया, यहां बॉन्ड बनाया, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड ही होते हैं। आपको ये सब बेसिक बताया जा चुका है। तो हमने क्या किया? सबके पास H जोड़ दिया। देखिएगा बात समझिएगा मेरी बात को। सबके पास क्या किया? H जोड़ दिया, मतलब ये हमने एल्केन श्रेणी का मेथेन बना दिया। क्लियर बात समझ में आ गई? अब क्या करते हैं? नहीं, हम लोग यहां से एक H मिटा देते हैं। और क्या मिटा देते हैं? अगर कुछ भी एक H मिटा के हम लोग कोई एक हैलोजन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हैलो एल्केन। क्लियर बात समझ में आ गई? एल्केन का H हटाकर हम लोग क्या करते हैं? एक H हटाकर कोई भी एक हैलोजन जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से भी जहां से आपका मन करे वहीं से एक Cl हटा दीजिए, एक H हटा दीजिए और Cl जोड़ दीजिए, Br जोड़ दीजिए, I जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए। इसका मतलब इससे क्या बनेगा? पहला उदाहरण कर रहे हैं हम लोग। क्या बनेगा? इसका नाम क्या होगा? Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरो होता है। और उसके बाद एक कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? मेथ लिखेंगे और उसके बाद ए लगा देंगे, मतलब क्लोरो मेथेन हो जाएगा। क्लियर बात समझ आ गई? Cl का मतलब क्लोरो और ये पूरा का पूरा क्या लिखा है? एक कार्बन है, इसका मतलब मेथेन हो गया। अगर नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा और जो है धैर्य बनाए रखें, अभी बिल्कुल समझ में आएगा। ये क्या हो गया? क्लोरोमेथेन हो गया। क्या स्पेलिंग लिखेंगे? क्लोरोमेथेन। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए अब इसे क्या करते हैं? जो ये टांगे पसारे पड़े हैं ना, इनको फोल्ड कर देते हैं और फोल्ड करके इनका फॉर्मूला दूसरा वाला कुछ बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से। ये क्या है? C लिखा है तो हमने C लिखा, फिर H लिखा तो कितनी बार H हो गया? 3 बार हो गया। और Cl हो गया तो हमने क्या लिखा? Cl लिखा। क्लियर बात समझ आ गई? CH3Cl ये फॉर्मूला हो सकता है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है और ये भी आ सकता है। क्लोरो और मेथेन हो गया। क्लियर बात समझ आ गई? अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। एक कार्बन बनाया, दूसरा कार्बन बनाया। इस कार्बन के पास क्या करते हैं? हाइड्रोजन को लगाना शुरू करते हैं। और आपने पढ़ा है कि जो भी हाइड्रोजन हम लगाते हैं वो क्या होता है कि वो एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। 4 हाइड्रोजन ना कहें, 4 बॉन्ड कहें कि 4 बॉन्ड होने चाहिए। हाइड्रोजन तो कितने भी हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 से ज़्यादा फिर भी नहीं हो सकते, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है? बॉन्ड, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड और ये इधर, मुझे बहुत तेज नींद लगी है। H, इधर भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। अब देखिएगा मेरी बात को समझिएगा। इसमें से एक H हम कहीं से भी हटा देते हैं और एक H हटाने के बाद
कुछ भी जोड़ देते हैं। ऊपर आपने क्या जोड़ा था, Cl जोड़ा था। अब बहुत लोगों की इच्छा होगी कि सर Cl नहीं कुछ और जोड़ा जाए, तो हम यहाँ पे Br जोड़ देते हैं, है ना। अगर Cl जोड़ेंगे तो क्लोरो होगा और Br जोड़ेंगे तो ब्रोमीन होगा, ब्रोमो होगा, आपको पता है ना। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, इसका नाम लिखते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, और जब दो कार्बन होता है तो नाम क्या होता है, एथ होता है। इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, एथ, और एन जुड़ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। लेकिन Br भी जुड़ा था तो हम इसको ब्रोमो भी लिखेंगे। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो एथेन हो गया। तो इसे अंग्रेजी में भी हम लिख दें, क्या लिखेंगे, ब्रोमो एथेन। पिछली क्लास में हमने इंग्लिश में बहुत सारे नाम नहीं लिखे थे, तो कुछ बच्चों का कहना था कि सर इंग्लिश में भी बता दीजिए, इस वजह से हम इसे इंग्लिश में बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, CH3, क्या लिख सकते हैं आप, CH और H मतलब CH3 लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, CHH मतलब CH2 हो गया, और ये Br लिखा है तो ये क्या हो गया, Br हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई। अगर चाहें आप तो इनके बीच में यहाँ और यहाँ बॉन्ड भी लगा सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। तो क्लियर बात समझ में आ गई कि क्लोरोमेथेन कैसे बना, क्लोरोमेथेन कैसे बना और ब्रोमो एथेन कैसे बना। तो क्लियर है इतना कि हैलोजन्स के नाम कैसे लिखेंगे, हेलो एल्केन के नाम कैसे लिखेंगे। अब करते हैं कुछ और, क्या करते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कठिन बताना शुरू करते हैं, है ना। बहुत ध्यान से इतनी बात क्लियर रखिएगा कि इतना मुझे समझ में आ गया होगा, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, कुछ और बताते हैं, इसी में से टफ वाले, इनको भी हम साफ कर देते हैं, मुझे ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। देखिएगा, अब 3 नंबर पे क्या करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। कितने कार्बन लगा दिए, 3 कार्बन, और प्रत्येक कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड लगा दिए। तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड। क्लियर बात समझ आ गई। मतलब प्रत्येक कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड हमने लगा दिए हैं। अब क्या करते हैं, सबको हाइड्रोजन देते हैं। सबको क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। तो ये हमारा H हो गया, यहाँ भी H हो गया, यहाँ भी H, यहाँ भी H हो गया, साफ साफ नोट कीजिएगा, और यहाँ भी H और यहाँ भी H और यहाँ भी H हो गया है। क्लियर बात समझ आ गई। कहीं भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, एल्केन में बस एक H हटकर कुछ जुड़ जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। 2 भी H हट सकते हैं लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या है, एक कहीं से भी जहां से आपका मन करे वहीं से जो है Cl को H को हटा के कुछ भी एक जोड़ लीजिए। तो हम बीच वाले को हटाते और यहाँ क्या जोड़ देते हैं, यहाँ हम Cl, Br, I कुछ भी जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ मान लीजिए कि हमने क्या जोड़ दिया, हमने यहाँ पे Cl जोड़ दिया। अब इसका नाम लिखते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन में क्या लिखते हैं ना, प्रोप वर्ड लिखते हैं, और प्रोप में एन जोड़ दीजिए, क्या होगा, प्रोपेन होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, पूर्व लग्न लिखा था तो पहले जुड़ रहा था, अनुलग्न लिखा था तो बाद में जुड़ रहा था, इसलिए एन वर्ड बाद में जुड़ा था, और क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये सब पहले जुड़े थे। क्लियर है इतनी बात। इसका मतलब ये हुआ कि जो Cl लिखा हुआ है इसका नाम पहले लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो होगा। बिल्कुल क्लियर बात हो गई, क्लोरो होगा। अच्छा, 1, 2, 3, तो कितना होगा 3 नाम में, प्रोपेन होगा। क्लियर है, क्लियर है ना इतना। अब बहुत ध्यान से देखिए, मैंने पिछली क्लास में कहा था जहां से प्रोपेन शुरू होगा वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। अब नंबरिंग करते हैं, देखो ध्यान से, इसमें समूह कितने नंबर वाले कार्बन के पास जुड़ा है। तो देखिए, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो Cl है क्या वो कार्बन है, वो Cl है मतलब वो क्लोरीन है, इसको कार्बन मत समझना। बहुत बड़ी गलती है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको कार्बन समझ लेते हैं, गलत मत सोचिएगा आप। तो अब क्या किया, नंबर डालते हैं 1, 2, 3। क्या पीछे से भी नंबरिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 1, 2 और 3 दोनों में 2 2 पे मिलेगा। इसका मतलब क्लोरो कहाँ जुड़ा था, 2 पे जुड़ा था, 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर बात। इसे अंग्रेजी में लिख दें 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपेन लिखेंगे। इतनी बात क्लियर, सबको समझ में आ गई होगी कि 2 क्लोरो प्रोपेन कैसे बना। अब हम कुछ करते हैं एक्स्ट्रा काम। 3 हो गए थे, एक और बताते हैं, उसके बाद हेलो एल्केन की श्रेणी को समाप्त करेंगे। तो देखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, एक C, दूसरा C, यहाँ भी C, और उसके बाद 3, और उसके बाद एक चौथा हमने और जोड़ दिया C, 4 कर दिया। अब बीच में कहीं भी हमने, मान लीजिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया Cl और यहाँ पे जोड़ दिया I। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, या हमने कहा नहीं हम यहाँ पे Br जोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, और इसके बाद यहाँ पे भी H, और यहाँ H और यहाँ H, ऐसे हमने इसको जोड़ दिया। एक में 2 2 लग गए,
अब समस्या हो गई। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये Cl और Br ना होते, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ही होता, यहाँ भी, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते? इसका नाम हम लोग ब्यूटेन लिखते। तो बिना सोचे समझे चुपचाप ब्यूटेन लिख दो, क्या कर दो, इसका नाम ब्यूटेन लिख दो। लेकिन अब ये मान लो कि अगर ये Cl और Br जुड़ गए हैं तो इनका नाम भी लिखना पड़ेगा। अब नंबरिंग शुरू करो, क्या इधर से नंबरिंग करें या फिर इधर से नंबरिंग करें? तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ABCD में मतलब जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है उसमें B पहले आता है कि C पहले आता है? आप कहेंगे सर B पहले आता है, इसलिए नंबरिंग इधर से शुरू होगी। ये हमने कुछ नई बात आप लोगों को बताई है कि इधर से इसलिए शुरू होगी कि A और ये B, मतलब अल्फ़ा जब आपको समझ में ना आए तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ से शुरू कर दीजिएगा ABCD के हिसाब से। तो यहाँ पर ब्रोमीन में B आता है, क्लोरीन में C आता है, इसका मतलब हम लोग पीछे से नंबरिंग शुरू करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो ये थोड़ा सा कठिन जरूर था, 1 2 3 हो गई और ये 4 हो गया, है ना, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, 2 पे कौन जुड़ा है? ब्रोमो, इसका मतलब 2 पे कौन जुड़ा है? ब्रोमो जुड़ा है। हमने ही अंग्रेजी में लिख दिया, 2 के साथ ब्रोमो जुड़ा है। फिर क्या है? 3 के साथ कौन जुड़ा है? 3 के साथ क्लोरो जुड़ा है। तो लगाया क्या? 3 के साथ क्लोरो लिखा और पूरे का नाम क्या था? ब्यूटेन था। क्लियर बात समझ में आ गई? क्या हुआ? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये वाली क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसी तरीके के एग्जाम्पल आपके पेपर में आते हैं और क्या होता है कि आपको क्लोरो के नाम लिखने होते हैं, ब्रोमो होगा, आइडो हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है। आपको 3 होमवर्क मिलते हैं, आप लोग जो है ना पेंटेन बनाइएगा, क्लोरोपेंटेन और ब्रोमोपेंटेन। जो भी अच्छे से बनाकर भेजेगा इस क्लास में, अगली आने वाली क्लास में हम उसका नाम जरूर लेंगे। अब हम उन बच्चों के नाम बताते हैं आप लोगों को जो टॉप 3 हैं, जिन्होंने क्या किया है कि पिछली क्लास में हमने जितना पढ़ाया था उसका जो है होमवर्क सबसे पहले भेजा है। उनमें से सबसे पहले हैं सृजन, राज सृजन। उन्होंने क्या किया कि क्लास जिस समय चल रही थी उसी टाइम अपना नोट्स भेज दिया कि सर मेरा होमवर्क हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं कविता। कविता ने भी क्या किया है कि क्लास के ओवर होने के बाद ही मैथ की क्लास नहीं की और उसके बाद साइंस का होमवर्क भेज दिया। और उसके बाद फिर वंशिका ने भेजा मुझे, और वंशिका ने भी काफ़ी अच्छा किया। सब तीनों लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है और बहुत लोगों ने भेजा है, लेकिन टॉप 3 के नाम ही हम आपको बताएंगे जिन्होंने मुझे सबसे पहले भेजा है। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे अल्कोहल वाली श्रेणी के। किसकी बात करेंगे? अल्कोहल की दूसरी श्रेणी जो है हमारी, वो कौन सी है? अल्कोहल। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल की अगर बात की जाए तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका अनुलग्न क्या होता है। अब यहाँ से आपकी जो थोड़ी सी कठिन वाली थी वो शुरू हो जाएंगी। अनुलग्न होगा, फिर उसके बाद इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, है ना। और उसके बाद क्रियात्मक समूह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, उसके बाद सूत्र क्या होता है और कौन सी चीज़ें लिखते हैं? बस यही तो लिखते हैं ना, अनुलग्न लिखते हैं, समूह लिखते हैं और सूत्र लिखते हैं। इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है जैसे कि ऑल होता है, OL ऑल, मतलब समझिएगा इसका अनुलग्न क्या होगा? ऑल होगा, ठीक है। उसके बाद बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन बिल्कुल आपको अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। ऑल होता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है? बॉन्ड OH होता है, ठीक है। इस ऑल को हम अंग्रेजी में लिख दें O और L, OL जुड़ जाता है। उसके बाद सूत्र क्या होता है? बिल्कुल एल्केन की तरह ही होता है, CnH2n + 2 की जगह पे 1 होता है और OH होता है, ठीक है। क्लियर बात समझ आ गई? अब क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं। पहला नंबर लेते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने बोर्ड पर बना दिया है ये क्या है? आप कहेंगे सर ये मीथेन है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब क्या कीजिए, आप जैसे एक H हटाकर Cl जोड़ रहे थे ना, वैसे ही एक H हटाकर OH जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? OH जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से H खत्म हो जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। क्लियर बात? अगर OH लग जाएगा तो क्या होगा? अभी तो मैंने फिलहाल इस क्लास में इधर बोर्ड पर लिख के पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ना, इधर लिखेंगे और उधर पढ़ाएंगे, तो हम भी बोर्ड के सामने ही रहेंगे, तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार हमारा चेहरा भी देखते रहेंगे, है ना। सही बात है। चलो अच्छा, ये OH हो गया। अब इसका नाम लिखते हैं। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इससे पहले फोल्ड कर दो, तो मतलब क्या हुआ? C लिखा
और HHH मतलब CH3। इसे हाइड्रोजन आयन मत समझिएगा, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। आपने सेकंड चैप्टर एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा इसे। तो क्या हुआ CH3 और ये क्या हो गया OH। ओके, कितने कार्बन है? आप कहेंगे सर एक कार्बन है। अगर एक कार्बन है और उसके साथ क्या जुड़ा है? OH। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक कार्बन है मतलब मेथ होगा और प्लस ऑल, तो मेथ नहीं, मेथेन प्लस ऑल बराबर मेथेनॉल। याद रखिएगा, मेथेन प्लस ऑल बराबर क्या होगा? मेथेनॉल होगा। आपने संधि विच्छेद बहुत पढ़ा होगा, तो ये क्या हो गया? मेथेनॉल हो गया। अब देखिए फिर से समझिएगा, इसे अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? इसे अंग्रेजी में लिखेंगे मेथेनॉल। तो क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मेथेन लिखा और OL लगा दिया, मतलब मेथेनॉल हो गया। क्लियर है इतना? अगर तो मुझे कृपया कमेंट करके बताएं कि सर इतना अच्छे से मुझे क्लियर हो रहा है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और बताने की कोशिश की जाएगी, है ना। दूसरा लिखते हैं। अब क्या करते हैं? एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और उसके बाद इसको क्या कर देते हैं हम लोग? यहाँ पे सब की जगह पे H लगा देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए, और क्लास देखने के बाद आप लोग ऐसे ही चले जाते हैं। कोई मुझे कमेंट करके नहीं बताता है कि क्लास मुझे कैसी लगी है। आप लोग अगर कमेंट नहीं करेंगे ना तो चैनल फिर ग्रो नहीं कर पाएगा, फिर आप लोग लाइव कैसे पढ़ पाएंगे हमें। अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट, लाइक, इन सब पे आप ध्यान दीजिए। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी, है ना। तो देखिए मेरी बात को समझिएगा, एक OH पीछे एक H कहीं से भी, जहां से आपका मन हो वहां से हटा दीजिए। तो हम पीछे से हटा देते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग या करके क्या लिख सकते हैं? CHHH मतलब CH3 लिख सकते हैं। देखिए ज़्यादा फोल्ड मत कीजिएगा कि डबल C कर दो फिर लिखो, तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही एग्जाम में आएगा CH3 फिर C लिखा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है क्या है कि C दो बार लिखा, C2 हो गया, HHH, तो फिर उससे बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी बाद में। इसलिए ऐसे लिखिएगा जैसे बस हम आपको पढ़ा रहे हैं। CH3 फिर उसके बाद CH2 और लास्ट में क्या लिखा है? OH। कितने कार्बन थे? आपने कहा सर 2 कार्बन थे, और अगर 2 कार्बन होंगे तो एथ वर्ड का यूज करेंगे। इसका मतलब एथेन प्लस ऑल बराबर एथेनॉल। क्लियर है ना? एथेन प्लस ऑल बराबर क्या? एथेनॉल होगा। इसका मतलब ये हो गया एथेन और प्लस ऑल बराबर क्या? एथेनॉल। तो समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये आसान है। कठिन वाले कौन है? कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, तीनों कंफ्यूजिया देंगे आपको। समझ रहे हैं ना? अब इसे देखिएगा, एक कार्बन 2 कार्बन मतलब आप कहेंगे सर एथेन का ये नाम होगा, OL लगा दीजिए, एथेनॉल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया इतना कि आपने कैसे मेथेनॉल बना दिया, कैसे एथेनॉल बना दिया। अब उसके बाद फिर से हम अब थोड़े से कठिन वाले करते हैं। होमवर्क फिर से लिख लीजिए, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आपको बनाकर भेजना है। प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल बना लेंगे, उसके बाद हमें जो है बता देंगे, कमेंट करके बताएंगे मुझे इस बार कि सर मैंने बना लिया है, और उसके बाद तब व्हाट्सएप करेंगे ताकि अगले बच्चे को भी पता चले कि हाँ इस बच्चे ने इस समय कमेंट किया था। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई कि मेथेनॉल और एथेनॉल हम लोगों ने बना लिया। अब प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आप बनाएंगे, लेकिन हम कुछ कठिन वाला बनाएंगे। देखिए ध्यान से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ओके, प्रोपेनॉल बनाने नहीं जा रहे हैं, कुछ और बनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ एक H, ये दूसरा H, और उसके बाद ये तीसरा H, यहाँ भी H किया और यहाँ भी H लिखा, इधर भी H किया, ठीक है, और इधर भी H लगा दिया और यहाँ भी H लगा दिया। क्या बना ये बना दिया हमने प्रोपेन, और बनाना है प्रोपेनॉल। और हम कह रहे हैं आपसे प्रोपेनॉल हम बनाएंगे नहीं, लेकिन प्रोपेनॉल बनाएंगे, लेकिन कठिन वाला। देखो जरा ध्यान से, यहाँ से पीछे से H हटा दिया तो क्या बन गया? प्रोपेनॉल बन गया। समझ में आई बात? H हटाया, OH लगाया, प्रोपेनॉल बन गया। लेकिन हम प्रोपेनॉल नहीं, हम कुछ और भी बनाएंगे। हम बनाएंगे, यहाँ लगा दिया हमने CH3। बस वही कठिन वाली बात। अब इसे फोल्ड कर दो। अगर आप इसे फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। हम इसे यहां लिखेंगे, इस बार एक इधर एक उधर। अब क्या किया? C लिखा, H H H कितनी बार?
3 बार तो ये हो गया CH3। उसके बाद इसे देखिए कैसे फोल्ड करके लिखा जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। C और फिर H लिखेंगे, मतलब CH लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे CH3 और उसके बाद फिर ये CH2 और OH। कोई भी आपको इस तरह से लिखना नहीं बताएगा, ना आपको कहीं बुक में मिलेगा, लेकिन एग्जाम में जरूर मिल सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CH3 CH CH3 CH2 OH। अब इसमें नाम तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना, उसमें नाम लिखने की कोशिश कीजिए, नाम एक ही होगा। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, नंबरिंग करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग करना शुरू करते हैं। तो नंबरिंग का एक नियम है कि जहां से समूह लगा होगा वहीं से नंबरिंग शुरू होगी। यहां समूह लगा है तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हमने डाल दिया। क्लियर बात समझ आ गई? अब इसका नाम लिखते हैं। देखिए, अगर ये CH3 ना होता तो इसका नाम प्रोपेनॉल होता। आपको ये चीज क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे बताएं कि क्लियर है। तो अगर ये क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि बीच में CH3 लग गया है तो कौन सी बड़ी बात है भाई। बीच में अगर CH3 किसी तने के बीच में कुछ लटका है तो क्या कहेंगे? वो शाखा है। इसका मतलब CH3 हमारी शाखा है, और CH3 अगर हमारी शाखा है जिसे अंग्रेजी में ब्रांच कहेंगे, तो इसका मतलब उसका नाम अलग से लिखेंगे। बात समझ में आई ना? इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे का नाम क्या होगा? इस पूरे का नाम प्रोपेन होगा। बात समझ में आई? पूरे का नाम क्या होगा? क्या होगा? प्रोपेनॉल होगा। क्या होगा? प्रोपेनॉल होगा। और प्रोपेनॉल के बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हम इसमें 1 पीछे क्यों नहीं लिख रहे हैं कि प्रोपेनॉल 1 लिख दे? भाई मेथिल की तो बाद में बात करेंगे, प्रोपेनॉल 1 क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि अगर जहां से OH जुड़ा है, जिस समूह से, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, तो 1 लिख के हम क्या करेंगे भाई? सब तो प्रोपेनॉल 1 ही बनेंगे, ब्यूटेनॉल 1 ही बनेंगे। समझ में आ रही ना बात कि हम नंबरिंग डाल के क्या करेंगे? लेकिन फिर भी अगर मन है तो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया प्रोपेनॉल। उसके बाद 2 नंबर पे कौन जुड़ा है? 2 नंबर पे जो भी जुड़ा है उसका नाम मेथिल है। इसका मतलब इसका नाम हो गया 2 नंबर पे कौन जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। और अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर से चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए कहीं भी, क्योंकि जितना बेसिक था मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, और इस क्लास में हम थोड़ा सा एडवांस लेकर चल रहे हैं। तो क्या हुआ? 2 मेथिल प्रोपेनॉल। अंग्रेजी में लिख दें तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, और इसे क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉल। क्लियर है इतनी बात? 2 मेथिल प्रोपेनॉल हो गया। अब क्या करें? कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं। 2 मेथिल प्रोपेनॉल हो गया है, अब बनाने की कोशिश करते हैं कुछ और, एक और बनाएंगे, उसके बाद अल्कोहल खत्म हो जाएगा। तो 3 नंबर पे हम शुरू करते हैं। एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। कितने कार्बन बना दिए? 4 कार्बन बना दिए। अब उसके बाद हम यहां पर OH जोड़ देते हैं। क्या किया? बीच में OH हमने जोड़ दिया। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि OH कहाँ जोड़ा। अगर बीच में जोड़ेंगे और कठिन हो जाएगा, तुम लोगों को और प्रॉब्लम होगी। क्या करते हैं? एक यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने क्या जोड़ा? यहाँ हमने जोड़ा CH3 जोड़ा। अब क्या होगा? इसका नाम होगा यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ CH2 होगा, और उसके बाद यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ पे CH होगा। हमने फोल्ड वाली स्ट्रक्चर बना दी। अब इसका नाम आपको एग्जाम में लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? CH2 कर देते हैं और बॉन्ड लगा के OH कर देते हैं। इसका नाम एग्जाम में लिखना है तो क्या करेंगे आप? ऐसे अगर फोल्ड हो गया आएगा तो नंबरिंग शुरू करते हैं। तो कहाँ से नंबरिंग? 1 2। अब नीचे आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नीचे आ सकते हैं आप, लेकिन नीचे आने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सामने लंबा रास्ता दिख रहा है, और जो सबसे मतलब हम लोगों को ये जो चेन बनानी होती है ये सबसे लंबी बनानी होती है। इसका मतलब 1 कार्बन, यहाँ पर दूसरा कार्बन, यहाँ पर तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। अगर नीचे आ जाएंगे तो सिर्फ 3 कार्बन ही मिलेंगे, और हमें सबसे लंबी चेन बनानी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 नंबर का कार्बन हो गया और ये 4 नंबर का कार्बन हो गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई कि ये 3 नंबर कार्बन हुआ और ये 4 नंबर कार्बन हुआ। अब ये कौन छूटा? CH3 छूटा। कितने पे छूटा? 2 नंबर पे। इसका मतलब 2 मेथिल हो गया। क्लियर है? 2 मेथिल। और उसके बाद
2 मेथिल हो गया ना, और 1 2 3 4 4 हो गए। 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ब्यूट का यूज करते हैं, और ब्यूटेन प्लस ऑल क्या? ब्यूटेनॉल हो गया। क्लियर बात समझ आ गई? तो ये क्या हो गया? 2 मेथिल ब्यूटेनॉल हो गया। अगर सबको समझ में आ गया है तो कृपया मुझे अब प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे ये समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? 2 मेथिल ब्यूटेनॉल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कीटोन वाली श्रेणी का IUPAC नाम लिखना। लेकिन उससे पहले ये जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है ये पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे? साफ कर देंगे, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा ज़्यादा। जो देखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब हम कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक तीनों को एक साथ बताएंगे, क्योंकि ये तीनों जो हैं एक जैसे हैं, लेकिन बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें। पहचान हम नहीं पाते हैं कि कौन सा समूह जुड़ा है, कौन सी श्रेणी है, कौन सी सीरीज का हम लोग लिख रहे हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। या आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, MCQ बहुविकल्पी, जिसमें पूछता है कि इस यौगिक में कौन सा समूह जुड़ा है, और इन तीनों में से ही वो होता है। इस बात को आप रट लीजिए कि हमको कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में से ही एग्जाम में मिलना है। अक्सर इन्हीं तीनों से मिलता है और आप गलती करके आते हैं। पिछले साल के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एग्जाम सेंटर के बाहर जब हम उनसे मिलने जाते थे तो बाहर आए तो पता चला उन्होंने पढ़ा कुछ और किया कुछ और। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस कंफ्यूजन को आज हम दूर कर देंगे, उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सब कुछ एक जैसा लग रहा है, देखिएगा। तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। 3 नंबर पे कौन है? हमने अल्कोहल हेलो एल्केन पढ़ा, अल्कोहल पढ़ा, कीटोन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? बात करेंगे सबसे पहले कीटोन की, और कीटोन का ये अंग्रेजी में नाम लिख देते हैं। क्या हो गया? कीटोन हो गया। क्लियर बात समझ आ गई? क्या लिख देंगे? कीटोन हो गया। और उसके बाद फिर लाइन खींची, और उसके बाद 4 नंबर पे कौन लिखा है? 4 नंबर पे एल्डिहाइड लिखा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अब ये एल्डिहाइड हो गई, और 5 नंबर पे आता है हमारा कार्बोक्सिलिक आता है। बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो जो है समूह का चयन नहीं कर पाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल आप लिख लीजिएगा, हम कार्बोक्सिलिक लिखते हैं केवल। तो यहाँ क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और ये क्या है? एल्डिहाइड है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, आप पहचान नहीं पाते हैं कि इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तीनों के समूह की। तीनों का समूह क्या होता है? हेडिंग आप समूह डालेंगे और समूह लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से, एक कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें, इसके साथ भी डबल बॉन्ड O होता है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड O होता है, और इसके साथ भी डबल बॉन्ड होता है। देखिए, तीनों को एक साथ बताने का यही रीज़न है कि आज के बाद तीनों में कंफ्यूजन को मुझे दूर कर देना है, और उसके बाद इतने एग्जाम्पल पढ़ लेने हैं कि कंफ्यूजन नाम की चीज़ ही खत्म हो जाए। तो क्या करते हैं? जोश आ गया है मुझको, आंखों से दर्द खत्म होने लगा है। नींद बहुत भयंकर आ रही थी, अब बिल्कुल नहीं आ रही है ना। जग गए हैं हम तीनों का नाम सुन के। बहुत ध्यान से समझो, क्या करते हैं? इधर बॉन्ड लगाया, इधर बॉन्ड लगाया, इधर बॉन्ड लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। क्लियर बात? क्लियर समझ में आई? तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। इसकी जगह पर हम लोग क्या जोड़ेंगे? बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसकी जगह पे R जोड़ दीजिए, यहाँ भी R जोड़ दीजिए। अब ये R क्या है? ये R का मतलब एल्किल समूह है। क्या है? R का मतलब एल्किल समूह है। इसका मतलब वही CH3 वही CH2, दोनों तरफ C जरूर होना चाहिए। बात क्लियर समझ में आ गई? अगर कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि आप हैं 10th क्लास में, तो इस आर वर्ड की चीज को ही हम मिटा देते हैं। तो याद रखेंगे आप कि कीटोन में इस बॉन्ड के साथ कार्बन ही जुड़ सकते हैं, दोनों बॉन्डों के साथ, और कुछ आप नहीं जोड़ सकते हैं। इस बात को क्लियर रखिएगा कि कीटोन में क्या होता है? बीच में उसका बेचारा कार्बन, सामने O, इधर वाले बॉन्ड खाली, और इधर वाले दोनों बॉन्डों में कौन जुड़ता है? कार्बन ही जुड़ता है। इस बात को क्लियर रख लीजिएगा कि क्या होता है? कार्बन ही जुड़ता है। ये बात क्लियर? तो इसका समूह यही हो गया, है ना? समझ में आई बात? अब बात करते हैं एल्डिहाइड की।
एल्डिहाइड में क्या होता है, इसके एक बॉन्ड के साथ, जो कि दो खाली होते हैं ना, इसके एक बॉन्ड के साथ H जुड़ता है और दूसरे वाले बॉन्ड के साथ जो खाली है इसके साथ क्या जुड़ता है, इसके साथ कोई कार्बन वाला एल्किल समूह जुड़ जाता है। जैसे CH3 जोड़ दीजिए, C2H5 जोड़ दीजिए, C3H7 जोड़ दीजिए। पिछली क्लास में आपको हमने पढ़ाया था। तो क्या है, ये सब आपको समझ में आएगा, बस समझते जाइए। कीटोन में कुछ नहीं जोड़ना है, एल्डिहाइड में H जोड़ना है, कार्बोक्सिलिक में OH जोड़ना है। क्लियर? आगे बात समझ में कि इसमें H जोड़ना है, इसमें OH जोड़ना है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। क्लियर है इतनी बात? अब इनको हम फोल्ड करके लिखते हैं, कुछ और बनाते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए ध्यान से, इसे आप या करके लिख सकते हैं C और उसके बाद O और उसके बाद एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, चाहे सीधा बनाओ चाहे तिरछा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आ सकता है। उसके बाद इसे देखो, ये आ सकता है आपके एग्जाम में CHO, अगर ऐसे जुड़ा है और इधर बॉन्ड लगा है तो ये वही चीज लिखी है जो ऊपर लिखी है, वही चीज नीचे लिखी है। क्लियर बात समझ आ गई? चाहे बॉन्ड सीधे लगाओ, चाहे नीचे लगाओ, चाहे ऊपर लगाओ, कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको समस्या हो तो आप इस बॉन्ड को इधर लगा सकते हैं। मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है। देखो नीचे एल्डिहाइड में वहां कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, एक ही चीज। डरना नहीं, डबल बॉन्ड के साथ O लगेगा, एक सिंगल बॉन्ड के साथ H जुड़ेगा। इतनी बात को क्लियर रखिएगा। अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं और एक बॉन्ड ऊपर लगा देते हैं। अब उसके बाद अब बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सेम चीज लिखी है ना? तो क्या हुआ, इसको समझो, समझ लो, रटो ना, इस बात को आप याद रखो। अब इसे समझते हैं, या करके लिखेंगे C, उसके बाद O, देखिएगा C, फिर ये वाला O, फिर OH, मतलब COO। अगर H किसी के साथ जुड़ा है, सिरके का फॉर्मूला याद है ना, CH3COOH पढ़ा था आपने, दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको। और सिरके का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, उसमें OOH जुड़ा है ना पीछे, COOH, मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। याद रखिएगा इस बात को। तो देखिएगा, ये तो हमने तीनों के फॉर्मूले बता दिए, सबके फॉर्मूले हमने बता दिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इनका अनुलग्न क्या होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इनका अनुलग्न क्या होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, तीनों के लिखते हैं। देखिएगा समझिएगा, कीटोन पीछे कौन आया, ओन आया। कौन आया, ओन आया, मतलब इसके पीछे आता है ओन लगेगा, ठीक है, ONE, ओन लगेगा। क्लियर बात? एल्डिहाइड, हाइड आया तो क्या हाइड लगे? नहीं, हर जगह थोड़ी होता है भाई सब। इसमें क्या जुड़ेगा, अल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है, अल। मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, एथेनल। तो इसमें क्या होगा, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, AL, ठीक है, इतनी बात क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जुड़ता है ओइक अम्ल। अम्ल का मतलब क्या हो गया, एसिड हो गया, मतलब इसमें पीछे कौन जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा ओइक अम्ल। क्लियर? तो OIC, बॉन्ड लगा के OIC लिखा, मतलब जुड़ेगा, ओइक एसिड जुड़ता है इसके पीछे। क्लियर बात समझ आ गई? इतनी चीज हमने आपको बता दी कि इसमें क्या होगा। अब हम बात करें इनके सूत्र की, तो इनके सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें क्या है, फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। किसी इनका जो है सूत्र आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको मन है कि सर मुझे प्लीज बता ही दीजिए तो हम बता देते हैं, है ना। इनका जो सूत्र होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लो, क्या करोगे सीख कर, कोई मतलब नहीं है, आता नहीं है, पूछा नहीं जाता एग्जाम में, जो पूछे जाते थे बता दिए हमने, तो कोई मतलब नहीं, मत सीखो। अब क्या है, एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, पहले एक एक तीनों में, और उसके बाद हम कुछ खेल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इसमें कौन कौन होगा। तो इनका सबका सबसे पहले पहला एग्जाम्पल कर लेते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये क्या है, CO है, ठीक है। हमने क्या लिखा, CO और डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड ऊपर खाली, एक बॉन्ड नीचे खाली। थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, C लिखा, डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे खाली। अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ कुछ जोड़ देते हैं। इसके साथ हमने क्या जोड़ा, CH3 जोड़ा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऐसे ना लिखें, दूसरी तरीके से लिखें, लेकिन पहले ऐसे लिखेंगे हम। तो अब देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अब H इसके साथ आप जोड़ नहीं सकते थे। हमने कहा था कि आपको C जो कीटोन होगा उसके दोनों जो C हैं उनके साथ आप जो दोनों बॉन्ड हैं उनके साथ आपको C ही जोड़ना है, मतलब कार्बन वाला कुछ ही जोड़ना है। तो दोनों एल्किल जोड़ना है, CH3 जोड़ दीजिए, C2H5 या कुछ भी आप जोड़ दीजिए, सबकी बात करेंगे।
तो हमने क्या किया, इसको लिखा। अब देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, प्रोप वर्ड लिखेंगे हम लोग, और प्रोप मतलब प्रोपेन होगा, और प्रोपेन में हम लोग ओन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आप खुद ही बता दीजिए क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम लोग, प्रोपेनोन, सामने लिख लीजिएगा आप लोग, प्रोपेनोन हो जाएगा। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, प्रोपेनोन। क्लियर इतनी बात, प्रोपेनोन ऐसे लिखा जाएगा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मेथेनोन नहीं बन सकता, क्या एथेनोन नहीं बन सकता? सर ने आपने डायरेक्ट ने प्रोपेनोन बना दिया। नहीं बन सकता है, प्रोपेनोन बन सकता है, मेथेनोन नहीं बन सकता है, एथेनोन नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि 1 कार्बन उसके पास खुद होता है और दोनों तरफ कार्बन ही जोड़ना है, मतलब एक मिनिमम एक इधर मुझे जोड़ना होगा मिनिमम। तो मतलब एक बीच में, एक ऊपर जोड़ना है 2 हो गए, और एक नीचे जोड़ना है 3 हो गए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है, देखिए आंखों में बहुत दर्द होने लगा, इतनी ज़्यादा लाइट जलती है ना कि उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सच बताएं, फिर ये आंख में पूरा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया, और ये तीनों कार्बन का ये मतलब हुआ कि आपको मिनिमम 3 कार्बन जोड़ने पड़ेंगे। तो मतलब मिनिमम प्रोपेनोन ही बनेगा, एथेनोन और मेथेनोन ये नहीं बन सकते। इस बात को क्लियर समझ में आ गई कि मेथेनोन एथेनोन नहीं बन सकता, प्रोपेनोन ही बनेगा। क्लियर है इतनी बात। अब उसके बाद इसकी बात करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, इसका उदाहरण लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर से अलग अलग और उदाहरण पढ़ेंगे हम लोग। इसका उदाहरण पढ़ते हैं, आप बाद में क्लास को अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। इसका उदाहरण पढ़ते हैं, 1 कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। हमने क्या कहा था, अच्छा इस वाली स्ट्रक्चर को हम और किसी तरीके से भी बना के आपको दिखा दे, नीचे यहाँ लिखकर बता देते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और उसके बाद CH3, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। आप ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखिएगा और उसके बाद इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये हमने क्या जोड़ा, एक H तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा। अब एक CH3 यहाँ जोड़ना होगा, CH3 और CO और H, मतलब इसको हम या करके लिख सकते हैं CH3 और CHO। अब ये क्या है, देखिए हमने कहा ये प्रोपेनोन है, और ये प्रोपेनोन IUPAC नाम है। इस प्रोपेनोन का साधारण नाम आप लिख लीजिएगा एसीटोन होता है। जो क्या होता है एसीटोन, आपने देखा होगा कि जो भी आपने ये देखा होगा कि परफ्यूम वगैरह देखिए ना, उसमें इसका यूज़ होता है एसीटोन का। तो बहुत, और उसके बाद ये बहुत नशीला पदार्थ होता है। मुझे याद आया कि इसको सूंघ लेने से ना आदमी नशे में चला जाता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, तो ये नशे में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, तो सरकार ने इस पर बैन लगा दिया कि इसका अब बहुत कम यूज़ होता है, ये बहुत कम मिलती है, ठीक है, याद कीजिएगा एसीटोन को। और उसके बाद देखिए, तो CH3 CHO, अब इसका नाम क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, CH3 CHO कितने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 हैं, और 2 कार्बन, और कौन सा ग्रुप जुड़ा है, CHO ग्रुप जुड़ा है। इसमें कौन जुड़ा था, इसमें जुड़ा था हमारा जो है CO जुड़ा था। अभी देखिएगा कुछ ट्रिक बताएंगे। तो क्या हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन में क्या होता है, एथ होता है, तो ये एथ हो गया। तो एथेन प्लस अल, आप खुद ही बता दीजिए, एथेन प्लस अल क्या होगा नाम, इसका नाम होगा एथेनल। क्लियर है इतनी बात, एथे क्या नाम होगा, नल होगा, मतलब ये हो गया एथेनल। क्लियर बात समझ आ गई कि एथेनल कैसे हुआ। और ये जो एथेनल लिखा है CH3 CHO, इससे हम लोग देखिएगा अभी बताएंगे क्या कहते हैं। ये जो हमारा होता है, ये होता है हमारा क्या बोलते हैं इसको, एसिटिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटिल्डिहाइड इसको कहा जाता है। इसी का एक उदाहरण अभी और करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बात भी करेंगे। ओइक वाले की बाद में बात करते हैं या कर ही लेते हैं। तो क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ऊपर OH, और नीचे क्या कुछ भी हमने जोड़ दिया, क्या जोड़ा, CH3 जोड़ दिया। अगर हम CH3 ना जोड़े तो H मुझे हमने जोड़ दिया। अगर इसमें भी H जोड़ सकते थे, याद रखिएगा H जोड़ सकते थे, भी लिखेंगे इसका नाम। तो इसमें क्या है, C लिखा, डबल बॉन्ड O लिखा, OH लिखा, नीचे H लिख दिया। अब इसे लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे H, फिर उसके बाद समूह मेरा कौन सा था, ये वाला, इतना पार्ट जो था वो समूह था, तो इसको बाद में लिखेंगे COOH। तो HCOOH। कंफ्यूजन हुई कि सर पहले ये क्यों नहीं लिखा गया कार्बन, याद रखिएगा वो समूह है, उसको बाद में लिखना है। इसी प्रकार वो ऊपर समूह था CHO, उसको बाद में लिखा हमने, CH3 पहले लिखा। इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा,
एक कार्बन है तो मेथ वर्ड का यूज होगा और उसके बाद ओइक वर्ड को लिखेंगे, इसका मतलब मेथेनोइक होगा। सॉरी, मेथेन लिख दीजिए यहाँ पे। मेथेन प्लस ओइक बराबर क्या? मेथेनोइक। कोई प्रॉब्लम हो रही है? अगर हो रही है तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं, क्या लिखेंगे इसको? मेथेनोइक। क्लियर बात समझ में आ गई? मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? ये जो हमने बोर्ड पर लिखा है, तो इसे आप लोग अभी बाद में नोट कर लीजिएगा। अब हम जो है कीटोन के कुछ और बता देते हैं, एल्डिहाइड के कुछ और बताते हैं, कार्बोक्सिलिक के कुछ और बताते हैं, और जितने भी अब बताने जा रहे हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसको अपनी कॉपी पर बहुत ध्यान से लिखिएगा। तो अभी आप कैसे लिखेंगे? अभी आप सिर्फ कीटोन लिख लीजिए, बाद में जैसे एल्केन एल्कीन का सबका लिखा था वैसे लिख लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं और उसके बाद ये जो बगल में लिखा है इसको भी साफ करते हैं। पूरे बोर्ड को एक बार भर के आपको अच्छे से सारे आईयूपीएससी फिर से बताते हैं कीटोन के और एल्डिहाइड के और उसके बाद कार्बोक्सिलिक के। तो पहले कीटोन से शुरुआत हमने कर ली थी, प्रोपेनोन हमने बना लिया था। अब हम उसमें दूसरा बनाते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ठीक है, अब देखिए ट्रिक देखिएगा ध्यान से। अब इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड लगाकर हमें ओ जोड़ना होगा। तो मान लीजिए आपने पीछे डबल बॉन्ड लगाकर ओ जोड़ दिया, तो यहां फिर आपको कुछ ना कुछ जोड़ना होगा। अगर आपने यहां CH3 जोड़ा, समझिएगा मेरी बात को, तो ये काउंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 काउंट हो जाएगा। तो ये फिर बन जाएगा पेंटेनोन। समझ में आ रही है ये मेरी बात? ये तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे अगर लिख ले तब भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको ओपन करके लिखें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है लिखने के लिए, तो ये ऐसे लिख दे। ठीक है, अब देखो ये कार्बन क्या होगा? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन को देखो, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ यहाँ और यहाँ। अब क्या करते हैं कि इनको कुछ प्रसाद देना शुरू करते हैं। हाइड्रोजन लगाया, फिर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और उसके बाद ये यहाँ पर हाइड्रोजन। क्लियर बात समझ में आ गई? अब इनका नाम लिखते हैं। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। और 5 में कौन से वर्ड का यूज करते हैं? पेंट का यूज करते हैं। और उसके बाद देखिएगा ध्यान से, पेंट वर्ड का यूज करेंगे और बीच में क्या लगा है? CO लगा है, मतलब इसका नाम क्या होगा? पेंटेनोन नाम इसका लिखा जाएगा। तो क्या नाम लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा पेंटेनोन। पेंटेनोन नाम इसका लिखा जाएगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इसमें हम लोगों को नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? क्या यहाँ से? ये तो हमारा समूह है इतना जो जुड़ा हुआ है गोला, तो यहाँ से इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी ओन जुड़ा होगा वो अपने आप में उसमें खुद ही कार्बन है, तो हमें नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी और की। तो देखिएगा C और C, कितने कार्बन जोड़ दिए? 4। अब इसके बाद H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, डबल बॉन्ड लगाकर O जोड़ा, तो ये तो 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फिर सिंगल बॉन्ड लगाकर H, ये सिंगल बॉन्ड लगाकर H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। अब अगर आपसे कोई इसका नाम पूछे तो आप कहेंगे सर 4 कार्बन है और ये कीटोन समूह जुड़ा है, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड में O है और इधर भी C है, इधर भी है, इसका मतलब ये कीटोन है। क्लियर बात समझ आ गई? तो अगर इसका नाम ब्यूटेनोन होगा तो कितना आसान होगा, पेंटेनोन, ब्यूटेनोन। क्लियर है इतनी बात? अगर क्लियर है तो मुझे बताएं, अभी तुरंत बताएं कि हाँ ये क्लियर है। बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बताइए मुझे, कमेंट्स आ रही हैं कि हाँ ये क्लियर है, थोड़ा बहुत क्लियर है ना, आगे भी और पढ़ते हैं, समझेंगे, क्लियर होगा। तो ये ब्यूटेनोन है ना, देखिएगा ध्यान से, CH3, CH2 और ये कौन है? ये भी CH3 है। अगर हम यहां से कहीं से भी, बहुत ध्यान से समझिएगा, कहीं से भी अगर हम लोग एक H को मिटा के CH3 लगा दें तो क्या हो जाएगा? मेथिल ब्यूटेनोन हो जाएगा। कोई समस्या है? क्या हो जाएगा? मेथिल ब्यूटेनोन। लेकिन इतना कठिन आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो इसका नाम क्या लिख दीजिए? ब्यूटेनोन लिख दीजिए। तो उम्मीद है कि आपने पहचान लिया कि कैसे पेंटेनोन होगा, कैसे ब्यूटेनोन होगा, है ना? तो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई है। इसके बाद हम कुछ एल्डिहाइड वालों के उदाहरण करते हैं। एल्डिहाइड में आपने पढ़ा था C, डबल बॉन्ड O होता है और कंपलसरी है कि एक H लगाना ही लगाना है। अब एक बात हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताते हैं
कीटोन वाला जो कार्बन होता है, जो इसमें समूह है, वो हमेशा बीच में जुड़ता है, आप इसको किनारे कभी नहीं जोड़ सकते। समझ में आई बात? जितने भी उदाहरण आपने देखे हैं हमेशा बीच में ही वो आला जुड़ा हुआ है। और कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड, इन दोनों में हमेशा किनारे जुड़ता है समूह। क्लियर है इतनी बात? नहीं क्लियर है तो उदाहरण देखते जाइएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने इतना लिख दिया। अब इसका एक बॉन्ड खाली था, तो चाहे नीचे बनाओ चाहे ऊपर बनाओ। अब हम इसको एक हाइड्रोजन और दे देते हैं, तो या करके क्या लिख देते हैं, HC और CHO। इतना ये समूह है, ये वाला पार्ट जो हम अभी इसको गोला कर देते हैं, ये क्या है, ये वाला जो इतना है ये समूह है, और इसका नाम क्या है, CHO है। तो इसका मतलब ये हो गया HCHO। रेड वाला क्या है, रेड वाला हमारा है समूह, और ये H हमने जोड़ा है। कितने कार्बन है? आप कहेंगे सर एक कार्बन है, और एक कार्बन में क्या होता है, मेथ वर्ड होता है, और मेथ के साथ एल्डिहाइड समूह है, और एल्डिहाइड समूह में अल होता है, मतलब मेथेनल हो जाएगा। क्लियर बात समझ आ गई? इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। लेकिन ये लिख लीजिए, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में नहीं हर एग्जाम में आता है कि इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा। तो क्या नाम लिखेंगे आप? इसका नाम आईयूपीएससी लिखेंगे मेथेनल लिखेंगे। लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा जाएगा, मेथेनल। अब ये तो हमने इसका आईयूपीएससी नाम लिखा, इसे हिंदी में या सॉरी कॉमन जो है सिस्टम आपने पढ़ा था, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड होता है। लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं, क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम होता है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड वाला बहुत पूछा जाता है। तो आपने मेथेनल पढ़ लिया, एथेनल इससे पहले पढ़ लिया था, प्रोपेनल, ब्यूटेनल बनाकर आप मुझे सेंड करेंगे कि सर मैंने प्रोपेनल और ब्यूटेनल बना लिया है। अगली क्लास में उसका नाम जरूर लिया जाएगा। जैसे इस क्लास में वंशिका और उसके बाद राज सृजन और कविता, इन 3 लोगों ने सबसे पहले मुझे भेजा था। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सबसे पहले भेजता है इस क्लास का जो होमवर्क है। तो ये क्या हो गया, मेथेनल हो गया। ये नहीं कि क्लास छोड़ के अभी करने लगो, जो क्या रूल के खिलाफ होगा। पहले पढ़ लो बच्चा, है ना। तो क्या होगा, मेथेनल हो गया। अब किसी और की बात करते हैं, मान लो एक एल्डिहाइड का और पढ़ लेते हैं। तो ये C हो गया, फिर C हो गया, इसके बाद ये हो गया हमारा C हो गया, फिर 1 हो गया। ठीक है, अगर एक और C लगा दें, एक और C लगा दें, कितने हो गए, 5। डबल बॉन्ड लगाकर कहीं O लगा दें, एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन बन गया। अब अगर एल्डिहाइड बनाना है तो हमको कहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, बीच में जोड़ना पड़ेगा। अब देखो जरा ध्यान से, CHO एल्डिहाइड ही है, चाहे ऊपर वाला O को अगर इधर कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, H को नीचे कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो क्या हुआ, ये H थोड़ा सा ऐसे अच्छे से लिख दे। अब देखो ध्यान से, ये जो रेड कलर से ये इतना जो हम यहाँ पे ऐसे बना दिए हैं, ये क्या है, ये आपका समूह है, और इस समूह का नाम CHO है, जिसे एल्डिहाइड समूह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H है, यहाँ भी एक H है, यहाँ भी H, इधर सबको हमने क्या कर दिया, H दे दिया। क्लियर बात समझ में आ गई? अब अगर आप इसे फोल्ड करके लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3, देखिए CH3, फिर क्या लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, फिर इसे CH2 लिख सकते हैं, CH2 लिख दिया, फिर इसे भी CH2 लिख सकते हैं, इसे भी लिख दिया, और लास्ट में CHO लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, CHO। COH मत लिखिएगा, CHO लिखिएगा, वो लास्ट में CHO लिखा हुआ है। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई? अब इसका नाम बताते हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। तो 5 मतलब ये हो गया हमारा पेंटेन प्लस अल बराबर क्या, पेंटेनल। ओके, क्लियर बात समझ आ गई? क्या नाम हो गया, पेंटेनल इसका नाम हो गया। तो पेंटेन प्लस अल बराबर क्या, पेंटेनल, और इसका अनुलग्न क्या होता है, अभी हम ऊपर बता चुके हैं, क्या होता है, अल होता है। क्योंकि तीनों एक साथ बताई तो कंफ्यूजन दूर हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, पेंटेनल बना लिया, प्रोपेनल, ब्यूटेनल आपका होमवर्क है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने कीटोन भी पढ़ लिया, कीटोन के साथ साथ एल्डिहाइड भी पढ़ लिया। अब बारी किसकी है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब बारी है कार्बोक्सिलिक की
और जैसे ही ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, इस क्लास के बाद हम आप लोगों के लिए वो वाले IUPAC लेकर आएंगे जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए अगली क्लास का वेट कीजिएगा और उम्मीद कीजिएगा कि वो क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हम पिछले 10 साल के पेपर में जितने IUPAC नाम पूछे गए हैं सबको इस बोर्ड पर बताएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक वाले की। कार्बोक्सिलिक में एक उदाहरण आपने लिख लिया था, दूसरे की बात करेंगे। तो एक कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड के साथ O लगाया और सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगाया। ये कौन सा समूह हो गया? ये कार्बोक्सिलिक है, COOH। याद रखिएगा इस बात को। अब इस कार्बन के साथ यहाँ जो खाली है, अगर यहाँ H जोड़ दें तो आप ऐसा उदाहरण पीछे अभी कर चुके हैं, लेकिन अब H नहीं जोड़ेंगे हम। यहाँ पर आप CH3 जोड़ दीजिए या फिर आप ऐसे जोड़ दीजिए, H लगा दीजिए, यहाँ H कर दीजिए और यहाँ पर H कर दीजिए ऐसे। इसे या करके और क्या लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड COH और डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं इसको या ऐसे करके CH3 और COOH। ये बन गया, क्या बना? सिरका बना। और सिरका बना मतलब ये एथेनोइक अम्ल बना। क्लियर है ना? एथेनोइक अम्ल बना। तो इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे एथेनोइक अम्ल। और इसका जो IUPAC नाम होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है। लेकिन अभी पहले अंग्रेजी में लिख देते हैं फिर समझाते हैं। एथेनोइक एसिड, ओके। अब ये आपने इसका IUPAC नाम पढ़ा है और इसका जो साधारण नाम होता है, कॉमन नाम होता है, वो होता है एसिटिक एसिड। ये भी आपको पता है कि एसिटिक एसिड क्या होता है। तो इस तरीके से आपने क्या सीख लिया? एथेनोइक देख लिया है। अब कुछ और करते हैं। तो ये क्या हुआ? कार्बन हुआ, डबल बॉन्ड के साथ O लगाया, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगाया, इधर बॉन्ड लगाया। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि एक नहीं दो कार्बन जोड़ देते हैं। कितने कार्बन जोड़ दिए हमने? दो कार्बन। अब यहाँ भी बॉन्ड, यहाँ भी बॉन्ड, ये बॉन्ड, इधर बॉन्ड, यहाँ भी बॉन्ड। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिए? बॉन्ड लगा दिए। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इनको हाइड्रोजन देते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। क्लियर है? अब इसे अगर फोल्ड करके लिखा जाए तो CH3, देखिए CH3 फिर CH2, क्या हो गया? CH2 हो गया। और इसे चाहो तो ऐसे लिख दो, वरना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कितने कार्बन हो गए? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। और तीन कार्बन का मतलब प्रोप वर्ड होता है और प्रोप में ओइक जोड़ेंगे मतलब प्रोपेनोइक हो जाएगा। समझिएगा मेरी बात को। क्या लिखेंगे? इसको तो मैंने एथेनोइक ऐसे ही बता दिया था, लेकिन इसको अच्छे से बता देते हैं। प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपेन प्लस ओइक बराबर क्या? प्रोपेनोइक। क्लियर बात समझ आ गई? क्या लिखेंगे इसको? प्रोपेनोइक। अंग्रेजी में लिखें तो क्या नाम होगा? प्रोपेन और ओइक। बात समझ आ गई? प्रोपेनोइक। क्लियर है इतनी बात कि ये प्रोपेनोइक कैसे लिखा जाएगा? तो एग्जाम में आपके कुछ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे कि आपका ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, कहेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए। ना सूत्र देंगे ना कुछ देंगे, कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड का नाम बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले लिखना पड़ेगा। कहेंगे उसकी संरचना भी बनाइए। बात समझ आ रही ना? और पूछा जाता है HCOOH पूछा जाता है, इसका भी पूछा जाता है, जो आप अभी जो है थोड़ी देर पहले कर चुके थे। शायद मैंने इसका नाम आपको अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण में बता दिया था कार्बोक्सिलिक वाले में, ठीक है। उसके बाद इसका नाम पूछा जाता है CH3 COCH3। आपने क्या पढ़ा है? एक का नाम जो है एसीटोन होता है, जो इसका नाम एसीटोन जो है वो साधारण नाम है। IUPAC नाम प्रोपेनोन आपने पढ़ा है। एसीटोन और प्रोपेनोन दोनों में डिफरेंस है, इस बात को आप क्लियर रखिएगा। तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। इन तीनों चीज़ों को हमने क्लियर कर लिया। सारे के सारे जितने भी IUPAC की जितनी भी श्रेणियां थी आपने पढ़ ली। 5 आज पढ़ी हैं, 3 परसों पढ़ी थी, मतलब कल पढ़ी थी, सॉरी। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया, एल्काइन पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक पढ़ लिया, एल्डिहाइड पढ़ लिया, कीटोन पढ़ लिया, हेलो एल्केन पढ़ लिया। 8 श्रेणियाँ जो है आपने कंप्लीट कर ली है। इन 8 श्रेणियों के बाद
अब हम अगली क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे। उन जितने भी IUPAC पिछले 10 साल में आपके पूछे गए हैं, और आप लोग भी हमें ढूंढ कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आज रात 10 बजे के पहले मुझे सेंड कर देंगे। और अगर आज ही मुझे सेंड कर देंगे तो अगली क्लास में हम उनको जो है आप लोगों को बता पाएंगे। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है, कौन सा होमवर्क कैसे भेजना है। और उसके बाद जो भी बच्चे मुझे होमवर्क भेजेंगे हम ज़रूर उनका नाम अगली क्लास में लेंगे। और इस क्लास को अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि पूरे 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। तो इस क्लास के बाद फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में पिछले 10 ईयर में पूछे गए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक भी करें और कमेंट करके मुझे बताएं भी कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इस क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।